फुटबॉल आप खेलते हैं, कतर आप जीत कर आए, क्या कर लिया आपने जीत? तो सर हमारा सब कुछ है, फुटबॉल है। अगर हम ये भी छोड़े तो हमारे पास कुछ ही नहीं होगा। लिहारी में इतना टैलेंट है मगर सपोर्ट नहीं है, वो बेचारे बस मजबूर है। एक तो फुटबॉलर है, ऊपर से गरीब है। हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमें आगे नहीं ले जाते हैं। आगे कौन किसको ले जा रहे हैं? जो पैसे दे रहे हैं। क्या होती है डाइट एक फुटबॉलर की? सर ऐसे कुछ खर्च तो आता नहीं, वही घर का खाना खाते हैं। यार आप लोग घर का खाना खा के इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं। सर अब लिहारी में आओगे, आप फुटबॉल के टैलेंट देखोगे, आप परेशान हो जाएंगे। दो भाई हैं तो वो यही बोलते थे बैठे हो, बेरोजगार हो, कुछ करते नहीं हो, क्या मिले तुम्हें फुटबॉल में खेल के। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट से आपकी क्या मुराद है? गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि सर हमें स्पॉन्सर करें। बस एक अच्छा सा नौकरी चाहिए जिससे 50-60 हज़ार सैलरी। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोलकास्ट का एक और एपिसोड जहां पे वी कास्ट योर स्टोरीज। हम बात कर रहे हैं सीरीज में अनसंग हीरोज की, वो हीरोज जिन्हें हम भुला बैठे हैं, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कहानियां हम आपके सामने लेकर आए। जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आज हम स्पोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल। यस, यू गेस इट राइट, इट्स फुटबॉल ऑब्वियसली। और जब भी फुटबॉलिंग मेमोरी की बात होगी, मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने फ्रांस को, ब्राज़ील को 3-0 98 में हराते हुए देखा है। और इसी तरह की बहुत सारी मेमोरीज उसके बाद, रोनाल्डिनियो ड्रिबलिंग, और फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत दूर से गोल करना, देन डेविड बेकहम, बैटेड लाइक बेकहम, कौन उसे भूल सकता है। और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है। लेकिन जब पाकिस्तान की फुटबॉलिंग मेमोरी की हम बात करते हैं, एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो था आर्च राइवल इंडिया के खिलाफ सैफ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेना। इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एन इवेंट। लेकिन फिर जब भी हम जीतते नहीं हैं या फिर जीतते हैं और हमें पूरे का पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, तो बड़ा दुख होता है। जब भी पाकिस्तान फुटबॉल की बात होती है, हमेशा से ऐसी मिजरी की स्टोरीज निकल के सामने आती हैं कि हमें लगता है कि क्यों खेल रहे हैं हमारे बच्चे फुटबॉल। लियारी से लेकर कोयटा हज़ारा और कोयटा हज़ारा से लेकर अप नॉर्थ हुंजा तक ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नाम दे चुके हैं, लेकिन उनका कोई नाम तक नहीं जानता है। तो आज ऐसे ही एक मेहमान अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाइस किट यार, बड़े मजे किए। देखें आपके कलर से मैच करके मैंने भी थोड़ी सी मैचिंग करने की कोशिश की है, बट आपकी वाइब जो है ना वो बिल्कुल अलग जा रही है। तो कैसे हो आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका तबीयत कैसे है? अरे जबरदस्त जबरदस्त। अब्दुल रहमान भाई, फुटबॉल आप खेलते हैं? जी सर। कतर आप जीत कर आए? जी सर। हाँ, क्या कर लिया आपने जीत के? किसी ने आपको पजीराई की, कोई मिलने आया? मैं एक सवाल कर रहा हूँ जी, और जरा बताएं लोगों को, देखने वालों को, कि जितना टैलेंट है हमारे यहाँ उसको कितना हम सेलिब्रेट करते हैं। आप जीत कर आए, कब कब जीता आपने, ये बताइए। सर पहले हम गए 2019 में कतर में गए। वहाँ पे स्पायर एकेडमी है, कतर का सबसे बड़ा एकेडमी है, उसका नाम है स्पायर एकेडमी। वहाँ पे हम लोग जीते। तो सर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं, कोई भी नहीं आया सर। ताकि हम यहाँ से जो सुजुकी होते हैं उसमें गए, यहाँ से तो जहाज़ में जाते हैं, फिर वापसी में सुजुकी में घर आए, ना कोई लेने आया। जी जी जी, जिसमें हम बकरीद में गाय वाय लेकर जाते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर वापस घर में आए, फिर घर के बाद सर वही जो पुराना माहौल नज़र आ रहा था, जैसे हम यहाँ से जब शुरू से फुटबॉल स्टार्ट किया वही पुराना माहौल है। हम सोच रहे थे कि सर जब हम कतर में थे तो ये सोच रहे थे लियारी में आएंगे तो कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई लेने नहीं आया आपको? नहीं कोई प्राइज मनी जीता था? कोई पैसा वैसा मिला था? सर वहाँ पे तो कोई प्राइज मनी नहीं मिला था। वैसे यहाँ पे ऐलान वगैरह हुआ था पैसे का, लेकिन बस ऐलान ही हुआ। जी जी सर, बिल्कुल। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समाज फरमाए। जी, यही जो इनाम मिल रहा है वो कोई और ले गया तो आप लोग जो है वो बस घर चले जाए। जी सर। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता आपको? एयरपोर्ट से आप सुजुकी पे आ रहे हो। जी जी सर। जब घर पहुँचते हो, लियारी वाले कैसा आपको वेलकम करते हैं? सर लियारी वाले बहुत वेलकम करते हैं। सर लियारी वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सर लियारी वालों के हाथ में ये नहीं है। जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट है, वो फुटबॉल के सदे के बड़े बड़े जो मेंबर है वो सर अलग है। सर लियारी वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हमें लियारी में एक ग्राउंड दे, कंक्रीट ग्राउंड, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाया है। वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करने छोड़ते हैं। लियारी वाले सर सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहर से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो सर मैं गवर्नमेंट से, हमारे पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि सर हमें स्पॉन्सर करें। सर मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह हमें स्पॉन्सर करें, हम आगे चल के इंशाल्लाह पाकिस्तान का
नाम रोशन करेंगे। यार बहुत सारे जो प्लेयर्स हमारे जाते हैं लीग खेलने, कतर जाते हैं जी सर। उनको वहाँ से ऑफर हो जाती है। जी सर। आपको वही ऑफर? सर लास्ट टाइम में कतर में मैं ऑफ़र हुआ था, हाँ, वो तो सर वहाँ पे कतर से खेलने की। कतर से खेलने ठीक की है। तो सर पता नहीं बीच में मैनेजमेंट के बीच में क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, तो बात ही कट गया। वैसे अगर पक्का हो जाता है ये मामला, जी सर। तो आप चले जाते हैं कतर? जी सर बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल जाता क्यों सर, पर हम तो चाहते हैं कि सर हम बाहर खेलें, यूरोप में खेलें। सर मेरा वो एक बड़ा बहुत ख्वाहिश है कि मैं मेसी से मिलूं, लेकिन सर कहाँ से मिल सकता हूँ सर, सब सपोर्ट ही नहीं होता है। आई वांट अ बिगेस्ट फुटबॉलर बट आई डोंट सपोर्ट। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे थोड़ा सा अपनी ज़रा सफ़र के बारे में बताएं। आपका ताल्लुक़ कैसी फैमिली से है? वालिद क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को बताऊँ कि किस तरह के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। सर बेसिकली सर मैंने जब फुटबॉल शुरू किया है वो तो सर मेरे नाना हैं, और सर पाकिस्तान का सबसे एक बड़ा नाम है, उसका नाम है कादिर पुतला। वो पुतला के नाम से जैसे उसको पहचाना जाता था। अच्छा। तो सर वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर भी था, पाकिस्तान का कोच भी था। तो सर उसके जितने भी बेटे हैं सब इंटरनेशनल है। फिर सर जो मेरे सर बड़े 2 भाई है वो इंटरनेशनल है। लेकिन सर दुख किस बात का होता है कि मेरे घर के अंदर इतने इंटरनेशनल प्लेयर है, किसी को ना जॉब, मतलब सर क्या बोल सकते हैं हम। तो फिर चला मुझे एक बात बताएं, आप लोग खेलते हैं जी। आपके पास किट वगैरह ये तो आपको टीम वगैरह दे देती होगी ना, या फिर ये भी आप खुद ही अपने पल्ले से लेते हैं? सर जो किट वगैरह होते हैं सर मेरा अब्बू का एक छोटा जॉब है, जो जॉब करता है, जो सेलमनी करता है, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इस चीज़ का। तो सर मैं उसके साथ हेल्प करता हूँ। वो यही समझो मुझे दिहाड़ी देता है। ठीक है। दिहाड़ी देता है, उससे कभी सॉक्स लिया, कभी शूज़ लिया। सर आप देख लो, आप मतलब आपके आंसू निकल जाएंगे अगर आप हमारे शूज़ वगैरह देख लो। और सर इस टाइम में शूज़ 15,000 18,000 सर कौन दे सकता है, जो लियारी के अंदर। तो सर आप लियारी में आओगे, आप फुटबॉल के टैलेंट देखोगे, आप परेशान हो जाएंगे कि ये टैलेंट अगर यूरोप में होता तो यूरोप वाले अभी तो माशाल्लाह आगे, ये और आगे चले जाते। लेकिन हमें सर ना कोई सपोर्ट हो रहा है, ना कोई पूछ रहा है। सर अपनी मदद आप कर रहे हैं हम लोग सब। अच्छा, मुझे एक बात और आपके बारे में पता चली है कि आप लोगों के लिए पैसे अनाउंस होते हैं। जी सर बिल्कुल। लेकिन वो पैसे फिर कोई और ले जाता है और आप लोगों को आखिर में इनाम के नाम पे चाय मिलती है, वो क्या वाक़या है? जी सर बिल्कुल ऐसे ही। यही समझो सर, अगर हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं या बड़े होते हैं उन लोग को पैसे वगैरह मिलते हैं, यही समझो कि अगर 10 रुपया मिला तो 10 रुपये से मुश्किल में हमें 1 रुपया मिलता है, यही समझो सर। 10 रुपये में से 1 रुपया मिलता है और आप 9 रुपया कहाँ पे जा रही है, आई डोंट नो। ये 9 रुपये अगर लग जाए हमारी सर। फुटबॉल में, जी सर, तो कहाँ जा सकती है हमारी फुटबॉल? सर फुटबॉल हमारे सर बहुत आगे जा सकती सर। अभी आप देखें बार्सिलोना में एक छोटा प्लेयर खेल रहा है, लमिन यमाल उसका नाम है ना सर। टेकवर अंडर 19 अंडर 16 के प्लेयर है वो सर, माशाल्लाह इतना आगे, अभी इतना आगे लेवल में खेल रहा है, स्पेन में खेल रहा है। वो मेरे ख्याल मराकश का था, उसको नेशनलिटी दी गई। तो सर अगर कोई बाहर से आए, हमें ऐसा सपोर्ट करे, हमें स्पॉन्सर करे, हम बाहर जाके खेलें तो इंशाल्लाह सर पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन होगा। मुझे अब्दुल रहमान ये बताओ कि आपने कौन कौन से कौमों के यानी कि कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ खेला है? वो मुल्क कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट तो कतर था और दूसरा टीम तुर्की था। तुर्की का फेनेरबाचे एक क्लब है, उसके साथ खेला था। फेनेरबाचे के साथ आपने खेला? और सर मेरे का 8-1 से हम लोग जीत गए थे। आपने जी सर फेनेरबाचे क्लब को 8-1 से मारा है? जी सर बिल्कुल। माय गॉड, कैसे प्लेयर हैं तुर्की के? सर बेहतर है सर, कंपटीशन हमारा बहुत टफ है सर। फर अगर वो चीज़ सर, ये बात मैं आपको बताऊंगा सर, जब हम कतर में थे तो सर हम खाने के लिए जा रहे थे तो सर हम लोग होटल के अंदर चले गए, अलग अलग रूम्स थे। तो सर हम देख रहे थे कि कतर स्पायर एकेडमी के प्लेयर सब साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, सब साथ बैठ के एजुकेशन कर रहे हैं, सब साथ बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सर उन लोग का इतना टफ है। तो सर इसलिए हम बाहर जाके ज़्यादातर लूज़ होके आते हैं। इन लोग को सर अलग अलग चीज़ के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, सब चीज़ मिलते हैं, पैसा मिलता है सर। जैसा अगर हम पैदल ट्रेनिंग करने जाते हैं, पैदल पता नहीं कहाँ पे जाते हैं, वो सर वो ऐसे नहीं है। वो सर बैठे हैं, गाड़ी आ गया बेटा ग्राउंड, तो सर उसके ना बॉडी में ना तकन होगा ना और कुछ होगा। लेकिन सर हम क्या बोल रहे कि सर हमारा सब कुछ है, फुटबॉल है, अगर हम ये भी छोड़े तो हमारे पास कुछ ही नहीं होगा।
तो इसीलिए हमारा सब फोकस है, सब चीज़ें फुटबॉल में है। अब्दुल रहमान, बहुत सारी कहानियां हम अक्सर सुनते हैं, खबरों में भी आती है कि कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, जी सर। रात में प्रैक्टिस करता है, दिन में चाय के ढाबे पे काम करता है। इसी तरह कोई बच्चा बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, पूरा दिन प्रैक्टिस करता है और रात में जो है वो मजदूरी करता है। तो इस तरह के तुम्हारे भी दोस्त होंगे कुछ इस तरह की कहानियां? बहुत है सर, बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर है सर। एक है इकबाल नाम का हमारा लेजेंड है सर, क्वेटे में उसका एक पुतला लगा हुआ है। तो सर वो क्वेटे में अगर जाता है तो वहाँ के जितने भी मेंबर है उनको 1 रुपया खर्च करने नहीं देते। लेकिन सर वो बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ, वो लियारी के अंदर रश्का चलाते हैं। वैसे लियारी में पहले एक वक्त था कि बड़ा अमन अमान की सिचुएशन, बड़ी मसले मसाइल थे। अब ओके है सब सर ज़बरदस्त है। आपका अपना ताल्लुक कहाँ से है लियारी से? मेरा लियारी आरचौक बगदादी से? जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इतनी मुश्किलात हैं, इतना सब कुछ है, कभी किसी ने आके हाथ नहीं पकड़ा कि यार चलें मैं आपको लेके चलता हूँ? कोई आया नहीं स्पॉन्सर करने के लिए भी? अपनी मदद आपके तहत जो काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इस सब चीज़ में। ये तो हमने मोटा मोटी बात की है ना, 18-20 हज़ार का शू हो गया, किट हो गई, आप खुद ही अपने जेब से कर रहे हो। फुटबॉल में इंजरी बहुत होती है सर, बहुत। अगर कभी कोई जख्म लगा, कोई इंजरी हुई तो उसको देखभाल कौन करता है उसकी? सर आप यही समझो, जब हम किसी के लिए खेल रहे हैं, कोई टीम के लिए खेल रहे हैं सर, मैक्सिमम वो एक बार आपको उस पर ले जाएगा, जिस टाइम आपको लगा है उस टाइम ले जाएगा, पट्टी वगैरह करके भूल गए। सब कुछ हमें खुद करना है सर। अगर कोई इंसान आके हमारे घर में तो देखे सर, मेरा अम्मी मुझे डेली बोलता है जाओ काम करो, जाओ काम करो, फुटबॉल से क्या मिल रहा है? कि सर वो देख रहे हैं फुटबॉल से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सर हमारा खुद का एक फैशन है। क्योंकि सर मेरा नाना है, उसका एक बड़ा नाम है। मैं नहीं चाहता हूँ अगर मैं फ़ुटबॉल छोड़ूँ के बाद में मुझे कोई ये बोले कि यार आपका नाना इतना बड़ा प्लेयर है, उसने यहाँ पे खेला, वहाँ पे खेला, लेकिन आपने फ़ुटबॉल क्यों छोड़ा? तो सर मेरा मामू, उसका 15 साल का एक अकेडमी है लियारी के अंदर, 15 साल का अकेडमी है। घर में बैठा हुआ बेरोज़गार है, कोई पूछने नहीं आता सर। उससे वो अकेडमी चलाता है, उससे तकरीबन 15 से 18 प्लेयर इंटरनेशनल निकले। सर कोई पूछने नहीं आता। तो सर इस चीज़ का दुख होता है, हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमें आगे नहीं ले जाते हैं। आगे कौन किसको ले जा रहे हैं? जो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, लोगों को सपोर्ट ये सीन भी है? जी बिल्कुल सर। थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे? सर इसके बारे में ये बताऊंगा कि सर लियारी के सर जो जितने प्लेयर हैं उन्हें सब सपोर्ट बहुत कम करते हैं सर। जो मेरे साथ एक अभी जो दूसरा आया है, आमिर उसका नाम है, और सर लियारी का बहुत बड़ा नाम है सर। अभी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा, कराची के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़ा फॉरवर्ड है, लेकिन सर अभी तक उसको पाकिस्तान टीम में नहीं ले रहे। नहीं ले रहे। अच्छा। जो सीनियर टीम होता है, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेल रहे, नहीं ले रहे सर। पाकिस्तान का फुटबॉल इतना नीचे है सर। किसी ने मुझे सवाल किया कि यार क्रिकेट का पाकिस्तान टीम है, हॉकी का, इस चीज़ का, तो फुटबॉल का क्यों नहीं है? मैंने बोला फुटबॉल का है। उसने बोला मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने बोला यार आपका गलती नहीं है, आगे ले आते ही नहीं है तो कहाँ से अब देखोगे? तो वजह यही है। ठीक है, अब आपने आमिर का नाम लिया ना, अभी हम आमिर को भी बुलाते हैं। आखिर में मैं ये मुझे ज़रूर बताएं जी सर, किसको आइडियलाइज करते हो? कौन फेवरेट प्लेयर है फुटबॉलर? सर माय फेवरेट प्लेयर है मेसी, अर्जेंटीना। हर किसी का अंकरा मेसी 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 मेसी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ असर आ सकता है। तो ये तो अब्दुल रहमान थे, अब्दुल रहमान जो कि खुद फॉरवर्ड हैं और बातों से लग रहा था कि क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसे ही एक ज़बरदस्त फॉरवर्ड और स्ट्राइकर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर डेविड। उनको भी वेलकम करते हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। आमिर, अभी बात कर रहे थे हम आपके दोस्त अब्दुल रहमान से जी। तो आपकी क्या कहानी है? आपने खेल कब से स्टार्ट किया? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से खेल रहा हूँ। और ये सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ जो इस लेवल पे मुझे लाया है। तो मतलब बचपन से वालिद साहब को एक शौक़ था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूँ, मतलब लियारी का नाम रोशन करूँ, पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो मतलब हमारे घर के पास एक छोटा सा ग्राउंड था, तो वालिद साहब मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे। तो मैं जो प्लेयर थे खेल रहे थे तो मैं इनको देखता था कि वालिद साहब मुझे बोलता था कि आप भी माशाल्लाह इनको देख रहे हो, मतलब एक अच्छा मतलब प्लेयर बनना। तब वालिद साहब का ख्वाहिश था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। और मुझे गज़ब करते हैं वालिद साहब बहुत।
अच्छा, वाले साहब ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली में और कौन कौन है? मुझसे 2 बड़े भाई है और एक छोटी बहन है। अच्छा, 2 बड़े भाई कुछ काम करते, जॉब करते। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आप खेल पे आ जाते हैं। नेपाल गए आप, जी। नेपाल में आप जीते जी, जी। माशाल्लाह से। बांग्लादेश गए और वहाँ उनसे हार गए। जी, जी। ये दोनों बहुत टफ टीम है, नेपाल भी बहुत टफ टीम है और बिल्कुल, बांग्लादेश तो बिल्कुल। बहुत ही, उनका जो उनकी लीग है मोहन बगान और वो बाकी सारे, वो बहुत ज़बरदस्त है ना। तो मुझे ये बताइए कि नेपाल से एक्सपीरियंस कैसा रहा, बांग्लादेश से एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो हमारा पहला मैच तो था इंडिया से। इंडिया से हमारा पहला मैच था, तो उनके सामने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। और आप जानते भी हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तू में होता रहता है। तो वो जीते, हम पाकिस्तान को जीते, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को जीते। दोनों मतलब टफ मैच था, मगर हमने उससे अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, हरा दिया आपने इंडिया को। इस हाँ। बात पे तो भाई ज़बरदस्त। कोई फिर लड़ाई वड़ाई फड्डा भी हुआ? नहीं, मैच के दौरान ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा तू में हुआ होगा। क्या तू में? मतलब ऐसी बातचीत में वो गाली वगैरह होता रहता है मैचों में। ठीक है। और कोई इस तरह का सीन तो नहीं हुआ था, वो जिडान वाला, हेडबट वाला? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ। दिल करता है वैसे, इंडिया सामने आता है तो दिल करता है कि नहीं, ऐसे तो असल में रेड कार्ड हो जाता है ना, रूल्स है फुटबॉल के। तो रेड कार्ड हो जाए, टीम को नुकसान हो जाता है, एक प्लेयर कम हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो, इंडिया को तो आपने हरा दिया। बिल्कुल। अगले आगे चले। फिर जब हमारा नेपाल से मैच था, जो नेपाल का कौमी टीम है, उन ग्राउंड का टीम है, वहीं का टीम है, मतलब कि टफ टीम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे भी विन किया 4-0 से। इंडिया को कितने मार्क्स 2-1 से? 2-1 इंडिया को हराया। हाँ जी। अच्छा, और ये अंडर 15 अंडर 15 था। ठीक है। तो फिर हमारा जो लास्ट फाइनल था बांग्लादेश से, उससे 1-1 बराबर हो गया था, फ्लेंटी किक में मार गए थे। तो बड़ा क्लाइमेक्स उनके सामने बहुत टफ हुआ था मैच। अच्छा, बिल्कुल, बहुत टफ टीम थी माशाल्लाह। चलो, ये आपने सारी अपनी हीरो की तो मुझे बता दी। इंडिया को हरा दिया, जी, नेपाल को हरा दिया उनके घर में, बांग्लादेश को 1-1 ड्रॉ करके, चलो आप लेकिन फाइनलिस्ट हमारे लिए ना। ठीक है। फिर जब आप वापस आए जी, फिर क्या हुआ? फिर आया, फिर वही पुराना माहौल, पुराना सिस्टम। बस फिर एक हफ्ता एंजॉय किया, फिर उसके बाद वही तो फिर मैं सोचता रहा घर पे बैठ के। मैंने कहा यार क्या फ़ायदा हमारे बाहर जाने का, जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ। फिर घर बैठे, फिर वही घर के पास छोटा सा ग्राउंड था, फिर वहाँ जाओ, फिर आओ घर पे, फिर बोर, फिर घर के मसले। फिर अक्सर जो 2 भाई हैं तो वो यही बोलते थे, बैठे हो, बेरोज़गार हो, कुछ करते नहीं हो, क्या मिला तुम्हें फुटबॉल खेल के? आगे जाके तुम सब उधर नेपाल में खेला, क्या मिला तुझे? फिर जो वाले साहब है उसने कहा जो भी मिलेगा इसके नसीब में होगा, इसको मिलेगा। आप लोग अपने काम से काम रखें, ये अपने काम से काम रखेगा। तो वाले साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एयरपोर्ट उतरे जब? जी। कोई था फेडरेशन का? नहीं, कोई भी नहीं था? नहीं, फेडरेशन का कोई नहीं था। अच्छा, अब्दुल रहमान ने बताया था कि वो जब आए थे तो वो सुजुकी वापस नहीं, आए थे, आप किस पे असल में- वापस आए थे? हाँ, बिल्कुल। साइकिल पे ले आए थे वापस आपको? नहीं, मेरे तो भाई आए थे ना, बड़े भाई आए थे। आपको आपकी फैमिली वाले लेके जी, गए? मेरे बड़े भाई आए टीम थे। की गाड़ी कोई नहीं आपको छोड़ नहीं, के? ऐसे कुछ नहीं थे। अच्छा। बड़े भाई आए थे लेने के लिए, फिर चला गया घर पे, बस यही हुआ। प्राइज मनी मिली थी? जी, वो जो नेपाल गया था उससे जो मुझे टोटल पैसे जो मिले थे 1.5 लाख मिले, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। कोई कोई ऐलान वैलान किया था किसी ने? नहीं, कोई ऐलान भी नहीं, कोई कुछ भी ऐसे नहीं। कुछ भी नहीं। किसी को पता भी चलता है? आप लोग जीत के आते हो, आपने अंडर 15 इंडिया को हराया, जी। बड़ी बात है। और ये कितने अर्से पहले किया आपने ये काम? ये तकरीबन 14-15 साल में तो कुछ में। हाँ, अच्छा, इतनी। तो किसी को पता भी चलता है कि यार आप इतना बड़ा काम करके आ गए हो? जी। किसी को नहीं पता चलता जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वही आया वहाँ पर, कोई पूछ रहा ही नहीं है, कोई मतलब क्लब वाले भी नहीं पूछ रहे, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं है। कोई ये नहीं कह रहे यार आप नेपाल गए हो, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा खेला, ये कुछ सिस्टम ही, कुछ पूछा ही नहीं। आपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था ना? जी। पाकिस्तान की नेशनल टीम को जी, रिप्रेजेंट किया था ना? बिल्कुल, हाँ। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे दिल में आता है, मुझे ये बताएं कि या फुटबॉल छोड़ के ना मैं क्रिकेट खेल लेता तो कम से कम PSL तक तो पहुंच ही जाता। कभी दिल में आता है ये? क्रिकेट तो आपको क्या बताओ, क्रिकेट का तो हाई लेवल है, फुटबॉल 0, कोई सिस्टम ही नहीं है। और हमारे वो जो न्यू नज़ाबाद में ग्राउंड है, तो वहाँ तो अक्सर क्रिकेट का बहुत, मतलब क्रिकेट के ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड भी है, छोटा है। मतलब जो क्रिकेट को जो लेवल में रखा है, अगर आप उस फुटबॉल को उस लेवल में लेके जाओ तो आपको एक से एक हीरो मिलेंगे, एक से एक अच्छा प्लेयर। आप लिहारी को क्यों मिनी ब्राज़ील कहते हैं? लिहारी में इतना टैलेंट है मगर सपोर्ट नहीं है।
वो बेचारे बस मजबूर है। जब हम- एक तो फुटबॉलर है, ऊपर से गरीब है बेचारे, एक तो फुटबॉलर ऊपर से गरीब बेचारे। और बेचारे, ये इसमें आपने हरी मिर्च जो है ना वो काट के लगा दी मुझे। अब जब हम बात करते हैं सपोर्ट की, जी सिर्फ फुटबॉल नहीं, क्रिकेट को हटा के अभी हॉकी सपोर्ट नहीं, हॉकी का तो ये हाल है कि डेली अलाउंस नहीं मिल रहा था, फिर भी लड़के हमारे फाइनल तक होगा रहा नेशंस कप के। तो हॉकी में सपोर्ट नहीं है, स्क्वॉश में सपोर्ट नहीं है, टेनिस में सपोर्ट नहीं है, बैडमिंटन में सपोर्ट नहीं है, फुटबॉल में सपोर्ट नहीं है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट से आपकी क्या मुराद है? लाखों रुपए आपको दिए जाएं, लिमोजीन में आपको लाया जाए, ले जाया जाए, सपोर्ट क्या होती है खेल का, जरा ये तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें एक छोटा सा नौकरी दे दे जिससे हमारा घर चले, घर वाले खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, भाई खुश रहे। बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना वो वगैरह, ना कोई अच्छा मतलब बड़ा घर, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक अच्छा सा नौकरी चाहिए जिससे 50-60 हज़ार सैलरी हो, बस जिससे मेरे माँ बाप खुश रहे। चल जाएगा इसमें बिल्कुल। काम। क्या बात कर रहे हैं, 50-60 हज़ार में आजकल बड़ा दिल है बॉस आपका, बड़े प्लेयर है तो बड़ा दिल है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी इंजरी हुई कोई, और हुई तो ज़्यादा गहरी इंजरी हुई, उसको देखभाल कौन करता है? उसके लिए अगर आपको ड्यूरिंग मैच हो जाए तो फेडरेशन आती है और ठीक ठाक करती है? नहीं वो भी बस मुझसे करो। क्या है, क्लब के मैच पे लगा तो क्लब वाले सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मुझे क्लब वाले सब अगर लग गया, मैं देखभाल के लिए आते हैं, अच्छा क्लब वाले सपोर्ट करते हैं। एक ही क्लब है जो जिसके लिए मैं खेलता हूँ, शफी मोहम्मदन, वो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे मंथली पैसे पे करता है, 15,000 20,000 मुझे देता है। यार आप लोग बाहर जाते हो जब, जी। वहाँ के खिलाड़ियों से ना आप लोग बातचीत तो करते होगे, जी, जी। है ना? जंग जो भी है वो मैदान में, मैदान के बाहर दोस्ती है। कभी बात हुई आपकी किसी इंडियन प्लेयर से या बांग्लादेशी प्लेयर से? उन्होंने बताया कि उनको कितनी हुकूमत की सपोर्ट मिलती है? वो सऊदी अरब के बोलते हो, नेपाल में तो नहीं हुआ ऐसे। सऊदी अरब में एक प्लेयर था, बलोच था, सऊदिया का था, बलोच था। जी। उसने कहा मुझे मंथली पैसे मिलते हैं 5 लाख, हैं? 5 लाख मिलते हैं उसे। 5 लाख पाकिस्तानी? तो आप वो लोग जीते या हारे उसको मिलते हैं? हाँ, मंथली उसकी तनख्वाह है। फिर हमने देखा यार इसके 5 लाख मिलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, क्यों, क्या फ़र्क है? फिर उसने कहा बहुत फ़र्क है, उनको जो पर्सनैलिटीज़ मिलती है सब कुछ उन्हें मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। यार जब सपोर्ट और फैसिलिटीज़ की बात होती है तो उसमें डाइट का भी बड़ा एक अहम बिल्कुल, होता है ना। ये बाहर के ममालिक में मैं देखता हूँ लड़कों ने ड्रिंक अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है, एनर्जी ड्रिंक एंड ऑल, उनका खाना पीना। तो आप लोग ये कैसे लेके चलते हैं? ओके बुरे डाइट अपनी? हाँ, मतलब वो डॉक्टर होते हैं ना, पाकिस्तान टीम के साथ डॉक्टर होते हैं, वो फिर गाइड करते हैं हमें। ये तो खरीद के कौन देता है? कोई भी नहीं, खुद ही? खुद आपने ही, आप मतलब तब खुद करते हैं। क्या होती है डाइट एक फुटबॉलर की? क्या उसको खाना होता है? ये ना मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ डाइट होती है ना। अभी कोई बॉडी बिल्डर है तो प्रोटीन लेगा, तो आप लोगों का क्या सीन होता है? सर हम क्या कितना करते हैं? खर्चा आ जाता है एक सर दिन? ऐसे कुछ खर्चा तो आता नहीं, वही घर का खाना खाते हैं। यार आप लोग घर का खाना खा के इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं सर क्या करें, और उसमें जीत भी रहे हैं और उसमें पैसे भी कमा रहे हैं, और एयरपोर्ट वापस आ रहा है और कोई आपको लेने भी नहीं आ कोई रहा। भी नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। समझ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब घर में कहते हैं, आपको भाई कहते हैं जी कि यार क्या किया तुमने, कोई बाहर का कहे ना जी, तो कहता है चलो चलो मसला नहीं है। कोई अपने घर का बोले कि यार काम वाम करो, ये क्या बेकार काम कर रहे हो, आपका पैशन है फुटबॉल, जी जी। आपके पैशन को जब कहते हैं ये क्या बेकार काम कर रहे हो, उस वक्त कैसा लगता है? सर बहुत बुरा लगता है। मैं बड़ा भाई है ना, कुछ बोल नहीं सकता उसको, बस चुपचाप करके निकल जाता हूँ। फिर वालिद साहब, जब अम्मी वालिद साहब को बोलता है कि हाँ छोटे भाई को डांटा है, तो वालिद साहब बोलते हैं, वही बात करता है कि आप अपने काम से काम रखो, उसको छोड़ो अपने हाल पे। बस मैं बोल रहा हूँ ना, वालिद साहब मुझे सपोर्ट करता है। अगर मेरे वालिद साहब अल्लाह ना करे ना होते तो ये तो मुझे घर से निकाल देते भाई। अल्लाह ना करे, दोनों कामों में अल्लाह ना करे। अच्छा मुझे जो है ना ये बताएं कि सपोर्ट की हमने बात कर ली, बाकी सारी बातें कर ली। लियारी के कौन से इलाके में आपकी रिहाइश है? मैं लियारी में मीरनाका, मीरानाका में। अच्छा बाकी तो कोई सपोर्ट नहीं करता, लियारी वाले खुद, मुझे पता है खुद बहुत सारे टूर्नामेंट्स करा रहे होते हैं, खुद ही स्पॉन्सर ला रहे होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। लियारी के बारे में तो मैं आपको बताऊँ, लियारी वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब गली में खेलते हैं, मतलब गली में खेलते हैं, जो लोग आसपास जो घरे होते हैं मतलब खेलते हैं, फिर पानी हमें देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। जब भी मतलब हमारे जो लियारी में कंकरी ग्राउंड है, मैचेस होते हैं, आवाज़ देते हैं, मतलब जज्बा बढ़ाते हैं, नाम लेके पुकारते हैं।
पे जब गली से जाते हैं, छोटे बच्चे आवाज़ पीछे दे देते हैं, इतनी खुशी होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और क्या experience है। लियारी में काफ़ी अरसे से अमन वाले हालात भी जी, थे, जी, जी। तो मैं देख रहा था अभी आप बात कर रहे थे, कभी आपको तंग वंग तो नहीं किया किसी ने? नहीं, अक्सर मैं तंग नहीं किया है, वैसे गली में खड़े होते थे, मतलब अपने फुटबॉल अपने शौक के लिए जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, बस अपने शौक के लिए जाते थे, आते थे, कोई टच वगैरह कुछ नहीं। क्या यानी स्पोर्ट्स लवर है? जी। अच्छा, मुझे ना ये बताइए कि फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा, किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7 आइडल। आइडल है। आइडल। क्या बात है, कभी मुलाकात हो जाए अगर, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल, ख्वाहिश तो बहुत है, मगर बस वही गरीबी। चले यार, देखें वो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, तो गुर्बत में ही टैलेंट ज़्यादा पैदा होता है ना। आखिर में मैं चाहूँगा यार कि जितने बच्चे देख रहे हैं हमारे यहाँ लियारी से लेके और डिफेंस से लेके पूरे कराची में जितने भी लड़के बच्चे देख रहे हैं, बहुत सौ की बहुत अलग अलग कहानियाँ, मैं चाहूँगा उनको वो कहानियाँ ज़रूर बताएं कि कोई मजदूरी कर रहा है और वो फुटबॉल खेल रहा है। आप भी कोई इस तरह का काम करते हैं? मेरे वाले साहब नाई के काम करते हैं, बाल काटते हैं। और वही आपको सपोर्ट करते हैं? आपको इस तरह का काम नहीं कर रहे? नहीं देते, काम करने छोड़ता ही नहीं है जी। आप काम नहीं करो, आप काम नहीं करो, आप फुटबॉल खेलो। क्या बात है। और बाकी आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसी तरह घर से सपोर्ट मिलती है? वो मुख्तलिफ काम करते हैं? नहीं, वो भी जब मजदूरी करते हैं, मतलब हमारे जो टीम के कुछ प्लेयर्स हैं मजदूरी करते हैं, अपने शौक के लिए कर रहे हैं, बस शौक के लिए खेल रहे हैं, शौक के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी फुटबॉलर होने की हैसियत से मैं चाहूँगा कि अगर कोई मैसेज आप देना चाहो हमें या फिर हुकूमत को, तो वो क्या होगा? मतलब मैं यही कहूँगा कि हमें सपोर्ट करें, हमें वो सब पर्सनैलिटी चीज़ दे दे, हम अपने कौम का नाम रोशन करेंगे, अपने लियारी का नाम रोशन करेंगे, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट सिर्फ करो, हमें स्पॉन्सर दो, हमें आप सब कुछ दो, हम आपको क्या देते हैं आप देख लो। हम अपने बहुत ख्वाहिश है कि कोई सपोर्ट करे, कोई स्पॉन्सर मिले, कोई सिस्टम ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमिर डेविड और उनसे पहले थे अब्दुल रहमान, पाकिस्तान नेशनल टीम के स्ट्राइकर्स। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपको सुनाना जरूरी है, बिकॉज दिस इज बोलकास्ट वेयर वी कास्ट योर स्टोरीज।